आपके जीवन में अष्टम भाव पर बुध देवता उदित और मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। उदित अवस्था में अभी ये 10 मई से प्रारंभ हो गए हैं, ऑलरेडी ये इस भाव को यहाँ पर उजागृत कर चुके हैं। और साथ में जैसे ही 15 मई का वो दिन आएगा, सुबह लगभग 8:48 का वो समय होगा जब आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र के मालिक, आपके कैरियर के मालिक ही मार्गी हो जाएंगे। कहाँ पर होंगे? अष्टम भाव पर होंगे। इसी बात पर हम विशेष यहाँ पर आपको बात समझाने वाले हैं। यदि आपका कन्या लग्न है तो लग्न के आधार पर देखिए, यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है तो उस स्थिति में आप कन्या राशि के अनुसार तो इसे देख ही सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो आपके लग्नेश मतलब कन्या लगन, कन्या राशि के जो मालिक होते हैं वो स्वयं बुध देव होते हैं। और इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जरूरी हो जाता है इस बुध के ट्रांजिट को समझना, इस बुध के वक्री मार्गी की स्थिति को समझना। तो बुध अभी अस्त अवस्था में थे, जैसे 10 मई का दिन आया ये यहाँ पर उदित हो गए हैं। मानो यहाँ पर उदित हो गए हों और आपको स्वयं को उदित कर दिए हों। एक बात कहा गया कि यदि लग्नेश ही अस्त अवस्था में हो जाए तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुझे बुझे से रहते हो, ख्याल किसका है, ये बात अभी तक देखने को मिल रही थी। परंतु जैसे 10 मई पार हुआ, ये उदित आए हुए अवस्था में हुए, मानो हमारे जीवन में एक जीवंत आ गया, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में। साथ में यहाँ पर जैसे ही 15 मई आया तो ये मार्गी भी हो गए। मार्गी होना मतलब कि यहाँ पर ये पूर्ण रूप से रिजल्ट देंगे, मतलब आपके स्वतंत्र हो गए आपके ग्रह। तो जैसे ही यहाँ पर बुध स्वतंत्र हुए हैं, अपनी चाल, अपनी सीधी चाल पर आगे बढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होगा कि 15 मई से 7 जून का जो समय होगा आपके कैरियर में परिवर्तन ला करके ही रहेगा। क्यों लाएगा भाई? क्योंकि ये भाव, दसम भाव के स्वामी ही बुध देवता हो गए, और यहाँ के स्वामी होकर के बुध देवता, आपके कैरियर भाव के स्वामी होकर बुध देवता अष्टम भाव पर मार्गी हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है ये परिवर्तन भाव, ये हमारा कैरियर भाव। परिवर्तन तो होगा, कितने समय तक का होगा? तो मात्र 15 मई से 7 जून तक का वो समय रहेगा। फिर भाई उसके बाद परिवर्तन नहीं होगा क्या? तो इसके लिए आपको यही समझना है कि इस बीच पर, इतने कम समय पर 15 मई से 7 जून के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा अपने कैरियर के लिए आपको बेस खड़ा करने का सौभाग्य मिलेगा। आप बिजनेस करते हैं तो इस टाइम पर परिवर्तन के लिए कोई सोच आपकी अचानक से जागृत हो जाएगी। आपके कार्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ोतरी होने का सीधा मतलब कोई पैसे की वृद्धि होना, पैसे की बारिश होना नहीं है। बहुत स्लोली काम होता है ग्रहों का। और इस हिसाब से आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य के सबसे नज़दीक के जो ग्रह माने गए हैं, इन्हें ही बुध देवता माना गया है। इसलिए आपके कैरियर में यहाँ पर अच्छी जागृति और परिवर्तन का संचार बनेगा। कोई ना कोई एक ऐसे बेस का कार्य हो जाए, बिजनेस में हो या आपके नौकरी में हो, क्योंकि दसम भाव हमारा बिजनेस भी है, नौकरी भी है, कर्म क्षेत्र है। हम जो भी कर्म करते हैं वो सारा कर्म हम दसम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव में आएंगे तो परिवर्तन कैसे नहीं लाएंगे? अब समझते ही, ये एक भाव के और स्वामी, जहाँ पर 3 नंबर तो दसम में लिखा है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर तो आपका लगन ही हो गया। तो लगन का जब जागृत अवस्था में आना, मार्गी होना, एक प्रकार से हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी उन पर हमको विजय की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि ये हमारा लगन ही हमारा शरीर है। एक कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही थी कन्या लगन, कन्या राशि में, हो सकता है कि इस टाइम पर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। हम अपना बल, आत्मबल नहीं बना पा रहे थे कुछ करने के लिए, कहीं से किसी के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर ये मार्गीय अवस्था में आकर आपका आत्मबल बढ़ा देंगे। और माना जाता है कि जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है वो व्यक्ति कहीं पर कुछ भी कर सकता है। और यही स्थिति इस छोटे से समय के दौरान भी आपके जीवन में आने वाला है। शुरू तो हमने प्रयास किया था कि सभी राशियों की वीडियो एक संग बनाएं, परंतु इसमें मूलतः कन्या राशि को या किसी विशेषतः किसी राशि को हम उनका बहुत विश्लेषण नहीं दे पाते, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसीलिए हमने छोटे रूप में ही सही इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप यकीन मानिए, यहाँ पर बुध का यहाँ पर मार्गी होना आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में और आपके लगन को यहाँ पर प्रभावित करेगा। अब एक बात और भूलिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। इस बुध की एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ आ रही है? आपके धन भाव पर आ रही है। तो भाई जब अष्टम भाव से धन भाव को देखते हैं तो यहाँ पर रुका हुआ पैसा भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यदि कहीं पर आपके पैसे फंसे हुए हैं, कहीं से आपको रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो ये बुध इस टाइम पर, हो सकता है आप प्रयास कीजिए तो आपके बुध यहाँ पर पैसे दिला दें। आपका रुका हुआ पैसा हो सकता है कि किसी से पैसे हमने उधार लिया हो, तो ये संभावना भी बहुत अच्छे ढंग से बनती है कि बुध जब अष्टम भाव से देखते हैं द्वादश दूसरे भाव को, तो यहाँ पर हम पैसे अदा कर पाने में भी यहाँ पर सफल होते हैं।
चूंकि यही आपका वाणी का भाव है, वाणी के कारक ही माने गए हैं बुद्ध देव को, और वाणी के कारक जब वाणी भाव को देखते हैं तो हमारी बातचीत में, हमारे बोलचाल में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी मिठास आ जाती है कि मानो हमने बात किया और हमारा कार्य हो गया। तो इस प्रकार से आपके लग्नेश का मार्गी होना कहीं से भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, उदित होना कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, उल्टा बल्कि आपके जीवन में, करियर में सफलता, भाग्य में उन्नति, धन में वृद्धि और जीवन में परिवर्तन को लेकर के ही ये बुद्ध देव आ रहे हैं। विशेष तौर पर अष्टम भाव में बुद्ध है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। श्री गणनायक को, भगवान श्री गणेश जी महाराज को हरा हरा घास की दूबी उनको अर्पण करना है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र के साथ में यदि आप 11 दूबी दुर्वा भगवान श्री गणेश में अर्पण करते हैं तो विशेष तौर पर आपको बुद्ध की कृपा प्राप्त होती ही है। साथ में भगवान गणनायक, जिसे सभी प्रकार के अरिष्टों को दूर करने के देवता माना गया है, विघ्न हरण मंगल करण भगवान श्री गणनायक है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ पाया हो, आपने इसे जान पाया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें ही पता चल पाता है कि आपको कैसा लगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या खास लगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।